भारत ने रचा इतिहास। भारत ने फिर से न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन खुद से बनाई अपने देश में। INS अरिहंत इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। यह एक बहुत ही यूनिक पनडुब्बी है। अब देखिए, भारत आराम से बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन डिप्लॉय कर सकता है बे ऑफ बंगाल में, और एक सबमरीन डिप्लॉय कर सकता है अरेबियन सी में। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अब इंडिया के पास आ चुकी है। अगर आप पूछ रहे हैं कि हमने इतिहास कैसे बनाया है, देखिए, दुनिया में सिर्फ 5 देश है, चाइना, फ्रांस, रसिया, UK, USA। इन सब देश में कॉमन बात क्या है? आप सब जानते हैं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के ये परमानेंट मेंबर हैं और अब तक इन्हीं के पास खुद की बनाई हुई न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन थी। पर अब यह रिकॉर्ड इंडिया ने तोड़ दिया। भारत दुनिया का पहला देश है जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर न होते हुए भी इस महान देश भारत ने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन खुद बना लिया। मैं यहाँ पर IAS अरिहंत की बात कर रहा हूँ। ओके, IAS अरिहंत जैसी बहुत सारी सबमरीन हम बना रहे हैं। जो सेकेंड सबमरीन हमने बनाई है अरिहंत क्लास की, यह है IANS अरिहंत। नाउ अब सबमरीन में खास बात क्या है, यह कैसे काम करेगी, इससे चीन पाकिस्तान क्यों टेंशन में है, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ एकदम आसान शब्दों में। ठीक है जी, देखिए, इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है SSBN प्रोजेक्ट के तहत। ये SSBN क्या है? फर्स्ट S शिप, मतलब हम किसी भी शिप से हम लोग इसको लॉन्च कर सकते हैं। सेकेंड S अब सबमर्सिबल। सबमर्सिबल हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज जब पानी के अंदर डूबा है तो उसको सबमर्सिबल कहते हैं। आप जानते ही हैं पानी के अंदर पनडुब्बी रहता है ज्यादातर। B बैलिस्टिक मिसाइल, आप लोग जानते ही हैं 2 तरह की मिसाइल होती है, एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर निकलकर, मतलब पृथ्वी की कक्षा से ऊपर जाकर दुश्मन देश पर हमला करती है ऊपर से। अगर हम लोग क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो वो ग्राउंड के पैरेलल रन करती है, ट्रैवल करती है और फिर अटैक करती है। ओके, तो बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर पावर है तो ये पहले 4 वर्ड्स आप समझ गए, SSBN। ओके जी, INS अरिहंत को 29 अगस्त को कमीशन किया गया। विशाखापट्टनम जो शिपयार्ड है वहां पर इसको बनाया गया था। INS अरिहंत जो है अपग्रेडेड वर्जन है INS अरिहंत का। INS अरिहंत को हमने 2016 के अंदर लॉन्च किया था, कमीशन किया था, आपको पता ही है। ओके, अगर हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन की फीचर की बात करें तो देखिए, इसमें सबसे पहले फ्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसको हम लोग यूरेनियम फ्यूल कहते हैं। ओके, यूरेनियम को एनरिच किया जाता है 20% तक, और ये जो फ्यूल है मतलब आम भाषा में तेल, अगर एक बार हम लोग इसको यूज करते हैं तो 30 साल तक लगातार यूज कर सकते हैं पानी के अंदर रहते हुए। बस बात ये हो जाती है कि फूड सप्लाई के लिए ऊपर आना पड़ता है। मतलब भैया 30 साल तक का खाना कैसे कोई स्टोर कर सकता है, अगर कर भी लिया तो खराब हो जाएगा क्या जी। तो समझिए, ये न्यूक्लियर सबमरीन 30 साल तक ये पानी के अंदर निगरानी कर सकती है दुश्मन देश के ऊपर। इनकी स्पीड जो होती है, 30 नॉट्स, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ओके जी, और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर INS अरिहंत का कि इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल यूज की गई है। K-15 का इसके अंदर यूज किया गया है। देखिए, K-15 में K का मतलब होता है कलाम। हमारे प्रिय अब्दुल कलाम को ये डिवोटेड है, उनको उनके सम्मान में K लिखा होता है। ओके जी, अब देखिए, चाइना पाकिस्तान क्यों टेंशन में है।
अच्छा एक बात, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक अटैक कर सकती है, मतलब पूरी दुनिया में ये अलग अलग रेंज का आता है सर। अगर मान लीजिए कल को हमारा चीन के साथ युद्ध होता है तो इंडिया को सिंपली 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन को समुद्र में भेज देना है और फिर दुश्मन सोचता रहेगा कि कहां से उसके ऊपर अटैक होगा, कौन सा मिसाइल अटैक करेगा, इसके बारे में उसको बहुत ही कम जानकारी होगी। तो इंडिया की दोनों सबमरीन पहुंच जाती है साउथ चाइना सी में और INS अरिघात दोनों के पास है K-15 मिसाइल और K-4 मिसाइल और K-15 मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है। तो आराम से देखिए चाइना के भीतर कहीं भी अटैक किया जा सकता है, इसीलिए चाइना टेंशन में है। ठीक है, टेंशन होना भी चाहिए, इसलिए चाइना कुछ गुस्ताखी करने के लिए 1000 बार सोचेगा, राइट। तो आप अब समझ गए होइएगा हमारे देश के लिए कितना बड़ा ये उपलब्धि है। हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए अपने साइंटिस्टों का जो चुपचाप अपने देश के लिए काम करते हैं मेरे हिसाब से। और आप लोग भी जरूर मानते होइएगा कि रियल हीरो यही लोग हैं हमारे देश के। वेल दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ हो। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।